नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार गुरावा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश गुरावा JK एंड हिंदी में। दोस्तों, कल हमने विशेषण का पार्ट 1 देखा था। आज हम विशेषण के पार्ट 2 की बात करेंगे। कल हमने पार्ट 1 में 2 विशेषण देखे थे और आज बाकी के जो 2 विशेषण बच गए उनको देखेंगे। कल हमने देखा था गुणवाचक विशेषण को और दूसरा देखा था संख्यावाचक विशेषण को। आज हम तीसरा विशेषण देखेंगे और तीसरा विशेषण अपने सामने आता है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण कहाँ होता है, किसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण? तो जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करता है, जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, परिमाणवाचक जो विशेषण है, ये विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, मात्रा की निश्चितता और मात्रा की अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद किए जाते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। शुरू करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। हम पढ़ रहे हैं विशेषण और विशेषण में पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। विशेषण का भाग 2 पढ़ रहे हैं। आज बात करते हैं तीसरा विशेषण और तीसरे विशेषण का नाम है दोस्तों अपने सामने परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहाँ होता है? परिमाणवाचक विशेषण हमने आपको बताया कि जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये हमने बात करी परिमाणवाचक विशेषण की कि परिमाणवाचक विशेषण किसे मानेंगे। तो मैंने लिखा है कि जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बात करें परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद माने हमने, तो वो 2 उपभेद कौन कौन से हैं? मात्रा की निश्चितता और मात्रा की अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। मात्रा की निश्चितता व अनिश्चितता। मात्रा की निश्चितता व अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद माने जाते हैं। 2 उपभेद माने जाते हैं। कितने उपभेद हुए दोस्तों?
दो। मात्रा की निश्चितता व अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद माने जाते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण को, तो परिमाणवाचक विशेषण किसको मानेंगे? जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद माने, दो उपभेद माने हमने, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए दोस्तों, इनके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण अपने सामने आता है, उदाहरण नंबर 1, मैं बोलूँ कि 5 लीटर दूध देना, 5 लीटर दूध देना, 5 लीटर दूध देना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 लीटर, जो 5 लीटर संख्या आई है, क्या ये 5 लीटर निश्चित संख्या है या अनिश्चित है? तो यहाँ पर देखिए संख्या निश्चित है और दूध को मापा जा रहा है, मात्रा को मापा जा रहा है, इसलिए परिमाणवाचक है। और परिमाणवाचक में भी 5 लीटर निश्चित मात्रा है, इसलिए ये होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही अगला उदाहरण अपने सामने आया, दूसरा नंबर का उदाहरण है कि थोड़ा सा दूध देना, थोड़ा सा दूध देना। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आया है, दूध है, दूध मात्रा है, मात्रा मापेंगे। अब कितना मापेंगे? थोड़ा सा। क्या इसकी मात्रा निश्चित है? इसकी मात्रा निश्चित नहीं होने के कारण इसको हम मानेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। यह है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसको हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में शामिल करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों और उदाहरण अपने सामने आता है कि बाढ़ से 10,000 टन, बाढ़ से 10,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। तीसरा है, बाढ़ से 10,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। अब इसमें देखिए कितना खाद्यान्न नष्ट हो गया? 10,000 टन है। ये 10,000 टन जो दी है वो संख्या निश्चित है या अनिश्चित है? यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वो निश्चित है, इसीलिए इसमें आएगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें निश्चित परिमाणवाचक होगा। इसी प्रकार से दोस्तों और उदाहरण एक और है, जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया मैंने, बाढ़ से हजारों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। बाढ़ से हजारों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। अब इसमें देखिए दोस्तों जो मात्रा कितनी है?
हजारों टन है। हजारों टन क्या निश्चित है? यहाँ पर हजारों टन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा इसमें। इस प्रकार से हमने परिमाणवाचक विशेषण को पूरा पढ़ लिया है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला जो विशेषण आता है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, अगला विशेषण आ रहा है अपने पास में, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहाँ होता है? यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो और वह संकेतित पदार्थ उसके तुरंत बाद में लिखा हुआ हो तो वहाँ पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। उदाहरण लिख देते हैं आपके सामने, पहले ये लिख के बता देता हूँ आपको मैं। चौथा नंबर का विशेषण है, 4 नंबर का विशेषण है और विशेषण का नाम है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। चौथा विशेषण सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो, किसी अन्य पदार्थ की ओर, यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो और वह संकेतित पदार्थ अन्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो एवं वह संकेतित पदार्थ उसके तुरंत बाद लिखा हुआ हो, संकेतित पदार्थ उसके तुरंत बाद लिखा हुआ हो, वह संकेतित पदार्थ उसके तुरंत बाद लिखा हुआ हो, तुरंत बाद लिखा हुआ हो तो वहाँ उसे सर्वनाम न मानकर उसे सर्वनाम न मानकर सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है, विशेषण माना जाता है। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो एवं वह संकेतित पदार्थ उसके तुरंत बाद लिखा हुआ हो तो वहाँ उसे सर्वनाम न मानकर सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, वह लड़का बहुत होशियार है। वह लड़का बहुत होशियार है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह जो सर्वनाम है, क्या लिखा है मैंने? यदि कोई सर्वनाम शब्द वह है। यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो, वह किसकी तरफ संकेत कर रहा है? वह बहुत होशियार है। वह कौन? लड़का। और लड़का इस सर्वनाम के ठीक बाद में लिखा गया है।
इस सर्वनाम के ठीक बाद में लड़का लिखा गया है। हमने क्या लिखा, यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा हो एवं वह संकेतित पदार्थ उसके तुरंत बाद लिखा हुआ हो, तुरंत बाद लिखा हुआ लड़का किसकी तरफ संकेत है, लड़के की तरफ संकेत है, और लड़का इस सर्वनाम के तुरंत बाद में लिखा गया है। लड़का कहाँ, इस सर्वनाम, वह सर्वनाम है, लेकिन वह सर्वनाम के तुरंत बाद में लड़का लिखा गया है, इसलिए क्या होगा, संकेतित पदार्थ उसके तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो वहाँ उससे सर्वनाम न मानकर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो वह शब्द है, ये वह दिखने में तो अपन को दिख रहा है कि ये क्या है, ये विशेषण नहीं है, ये क्या है, ये सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं है, ये यहाँ पर विशेषण माना जाएगा। विशेषण क्यों माना जाएगा, क्योंकि जिसकी तरफ संकेत कर रहा है वो संकेतित पदार्थ इसके तुरंत बाद में लिखा हुआ है लड़का, लड़के की तरफ संकेत है और लड़का इसके तुरंत बाद में लिखा हुआ है, इसलिए इसको सर्वनाम न मान करके सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण अपने सामने और आता है, और वो है, अगला उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ मैं। दूसरा उदाहरण अपने सामने आया, यह मेज टूटी हुई है, यह मेज टूटी हुई है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, यह दिखने में तो ये दिख रहा है कि यह क्या है, यह सर्वनाम है, लेकिन यह सर्वनाम नहीं है, यह क्या है, यह कौन, मेज, यानी संकेतित पदार्थ जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है वो पदार्थ इसके तुरंत बाद में लिखा हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन लागू है तो वहाँ पर क्या होगा, जो यह लिखा हुआ है वो यह सर्वनाम न मान करके इस वह को क्या मानेंगे, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। ये क्या है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए और उदाहरण दिया मैंने कि कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं। कोई, जो कोई शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कोई क्या है दोस्तों, कोई कौन, मिस्टर शर्मा, संकेतित पदार्थ किसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, कोई किसकी तरफ संकेत कर रहा है, कोई मिस्टर शर्मा की तरफ संकेत कर रहा है, तो कोई संकेतित पदार्थ है उसके तुरंत बाद में लिखा गया है, इसलिए कोई शब्द में क्या आएगा, कोई है वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है यहाँ पर। इस प्रकार से दोस्तों हमने 4 विशेषण कंप्लीट कर लिए। अब बात आती है विशेषण के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और रहता है इसमें, और वो है विशेषण के बाद में आता है प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या होता है ये भी आज इसी क्लास में अपन देख लेते हैं। तो देखिए विशेषण की तरह ही प्रविशेषण होता है। प्रविशेषण किसे कहेंगे ये अपन बात करते हैं। प्रविशेषण अगला टॉपिक अपनाया इसी में है, वो है प्रविशेषण। विशेषण की तरह ही है प्रविशेषण। पहले बात तो हम विशेषण जानते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, तो वे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब परिविशेषण किसे कहेंगे, परिविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जो शब्द किसी विशेषण शब्द की भी, जो शब्द किसी विशेषण शब्द की भी विशेषता प्रकट करे, जो शब्द किसी विशेषण शब्द की भी विशेषता प्रकट करे प्रविशेषण कहलाता है।
विशेषण कहलाता है। प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो विशेषण शब्द की भी विशेषता प्रकट करे उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम, उदाहरण दे रहे हैं, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें देखिए, अच्छा जो है, अच्छा क्या है? अच्छा विशेषण है। अच्छा क्या है दोस्तों? हमें कैसा, कैसी, कितना, कितने, कितने, इनसे प्रश्न करेंगे तो राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है? अच्छा, यहाँ पर विशेषण आ गया। राम कैसा है? राम अच्छा है। लेकिन अच्छे की भी विशेषता बता रहा है। अच्छे की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छे की विशेषता क्या बताया? बहुत। तो विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। इसलिए बहुत को यहाँ पर क्या बोलेंगे? बहुत यहाँ पर प्रविशेषण माना जाएगा। बहुत यहाँ पर क्या है दोस्तों? प्रविशेषण है। जैसे दूसरा उदाहरण दूँ, यह अत्यंत ऊंचा मकान है। यह अत्यंत ऊंचा मकान है। जो ऊंचा शब्द है, ऊंचा यहाँ पर विशेषण है। ऊंचा क्या है दोस्तों? ऊंचा यहाँ पर विशेषण है। लेकिन अत्यंत ऊंचा, ऊंचा ही नहीं, अत्यंत ऊंचा, अर्थात इस ऊंचा की विशेषता बता रहा है क्या? अत्यंत ऊंचा है। तो अत्यंत है, ये यहाँ पर प्रविशेषण माना जाएगा। इसी प्रकार से और उदाहरण अपने पास में आता है, और वह है भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। उदाहरण आया, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। अब देखिए इसमें क्या है? भोजन स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट क्या है? स्वादिष्ट यहाँ पर ये विशेषण माना जाएगा। स्वादिष्ट विशेषता बता रहा है भोजन की, ये विशेषण हो गया। लेकिन कैसा? बड़ा स्वादिष्ट है। ये बड़ा क्या हो गया? बड़ा यहाँ पर प्रविशेषण माना जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज ये विशेषण का टॉपिक कंप्लीट किया। अगर आपको ये विशेषण का टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपकी कोई राय हो तो कमेंट में अवश्य लिखें।